बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जायशा, आप लोग देख रहे हैं जायशा किचन। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे भरवा करेले। तो ये आज मैं बैठी हूँ यहाँ चारपाई के ऊपर, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो यहाँ बैठ के मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। अदरक और लहसुन और ये हैं टमाटर, हमारे पास हरी मिर्चें, ये अच्छी नहीं है मिर्चें, जो है ना मुरझा गई हैं, लेकिन चल जाएंगी। और ये कड़वी भी नहीं होती हैं, फीकी फीकी होती हैं, लेकिन मिर्चों के बगैर ना मुझे सालन अच्छा नहीं लगता। तो अब ये ऐड करेंगे कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए। इसका कोई इतना ख़ास जायका भी नहीं होता और ये कड़वी भी नहीं होती हैं। और वो जो पतली पतली होती है ना, वो कड़वी होती हैं, अच्छी होती है वो। और यहाँ मेरे पास प्याज दिखा देती हूँ, शॉपर में प्याज हैं ये सारे, ऐसे जितनी ज़रूरत होगी वो मैं निकाल लूँगी। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो करेले हैं। थोड़े से मैंने बड़े लिए हैं, क्योंकि ये होता है ना, अंदर से हम इसको भरते हैं तो फिर वो अंदर मसाला जो है ना बहुत कम आता है, तो अच्छा नहीं लगता। बड़े करेले होने चाहिए मसाले के लिए। अभी इसको हम छीलना जो है वो शुरू कर लेते हैं। ये हमने करेलों को साफ़ कर लिया। अभी इसको धो लेंगे, फिर इसको लगाएंगे नमक। 1 घंटे के लिए इसको रखेंगे, फिर इसको नमक से धो लेंगे, ताकि ये कड़वा जो है इसके अंदर जूस वो निकल जाए, तो करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे बाद में। अंदर से भी भर लेंगे, मेरा हाथ एक है तो दिखा नहीं सकती। इसको हमने अंदर से भी भर लेना है, नमक से भरना नहीं है, लेकिन ऐसे लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके ना। जैसे ऊपर से मैं लगा रही हूँ, ऐसे हमने इसको अंदर से भी लगा लेना है, ताकि इसमें से जूस निकले, कड़वा पसीना आ जाए इसके ऊपर, नरम हो जाते हैं फिर। तो इस तरीके से हमने सारे जितने भी हैं ना अंदर से हम इसको। अभी इसको हमने नमक से जो है ना धो लिया, 3-4 पानी से धो लेंगे, ताकि नमक जो है ना वो उतर जाए। अच्छे से धो लेंगे, नमक उतर जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। ये नरम भी हो गए हैं ऐसे नमक के साथ ना, ये कड़वा जूस निकलने के बाद ऐसे नरम हो जाते हैं। अब इसको हमने जाली में निकाल लिया, ताकि इसके अंदर जो पानी है ना इजाफी हो। नमक थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, करेलों के ऊपर लगाया था तो करेले जो है ना थोड़ी थोड़ी खट्टे होंगे, तो यहाँ पे नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये जाएगा ज़ीरा पाउडर, और हल्दी चाहेंगे, गरम मसाले भी ऐड करूँगी, कौरमा, और थोड़ा सा ये भी कर लेंगे अचारी गोश्त। तो ये तंदूरी मसाला भी कर लेते हैं। बेसन ऐड करेंगे, इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा जायका आएगा पकौड़े। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम करेलों के अंदर इसको भर लेंगे।
तो ये मसाला हो चुका है हमारा ठंडा, अभी इसको हम ना करेले में भर लेंगे। तो ये नलकी है मेरे पास, इसको आप सुई धागे के साथ मतलब सी भी सकते हैं और ऊपर से लपेट भी सकते हैं। तो मैं ऊपर लपेटने लगी हूँ। ऊपर से लपेटने का ये फ़ायदा होता है जल्दी में हो जाता है। जब इसको हम सिलाई करते हैं यहाँ पे टाँके लगाते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। धागा तो कम लगता है इस पर, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे लपेटेंगे ना जल्दी में हो जाएगा फिर। तो ये सब करेलों की पैकिंग हो चुकी है, मतलब कि इसको भर लिया हमने। इसके ऊपर दाना धागा लपेट लिए ये तो होते हैं ना, तो ये इसको अंदर से भर लिया सारा मसाला हम। अभी साइडें जो है ना मैं चेंज कर लेती हूँ। 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद इस तरीके से आप लोगों ने करना है हल्की आंच के ऊपर। फिर हम थोड़ा सा अभी चूल्हे को तेज़ कर लेंगे।